इसे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर इंदिरा भार्गव ने पूछा है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? पहले इसके संदर्भ को जानते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में यह अंकित है। मैं याद दिला दूं कि सारनाथ वही जगह है जहां गौतम बुद्ध ने संबोधि के बाद पहली बार भिक्षुओं को उपदेश दिया था। वहीं पर बाद में सम्राट अशोक ने ये अशोक स्तंभ बनवाया और उस पर ये वाक्य अंकित किया, सत्यमेव जयते। वैसे यह मुंडक उपनिषद के एक मंत्र का आरंभिक हिस्सा है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। पूरे मंत्र का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ। यह वही मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम ऋषि जीवन के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। सत्य की विजय होती है, लेकिन सत्य क्या है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। न्यायोचित मार्ग सत्य है। जो न्याय सम्मत हो, न्याय संगत हो, वही मार्ग सत्य मार्ग है। इसलिए परमात्मा का एक नाम सच्चित आनंद है जो निराकार से संबंधित है। लेकिन सृष्टि में उसकी भूमिका क्या है, इस आधार पर परमात्मा का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात परमात्मा शाश्वत है। और सच्चित में आनंद में जो सत शब्द आता है उसका अर्थ है परमात्मा शाश्वत है। लेकिन सृष्टि में उसकी भूमिका क्या है? सत्यम, अर्थात वो प्रमोटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस है। वो न्यायोचित कार्य करता है, वो परम न्याय करता है। और शिवम अर्थात वो मंगलमय है। सुंदरम अर्थात वो सुंदरम का प्रमोटर है। शिवम अर्थात वो शुभता का, मंगल का प्रमोटर है। सत्यम अर्थात वो न्याय का प्रमोटर है। न्याय का वो सदा साथ देता है। और जो न्याय का साथ देगा, निश्चित रूप से परमात्मा अगर सत्य और न्याय का साथ देगा तो आत्यंतिक रूप से सत्य की विजय तो होगी ही। ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्य शुभता का मार्ग है, इसलिए शुभता का जो भी मार्ग है वही सत्य है। ऐसा भी कह सकते हैं, और गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मार्ग सत्य है। ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा एटीट्यूड जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करता है, ऐसा निर्णय लो जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, वही सत्य मार्ग है। ऐसा भी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, जो प्रामाणिक आचरण करता है वो आचरण सत्य हो जाता है। क्या हुआ अर्थ मनसा वाचा कर्मणा का? बहुत सारे लोग होते हैं, अधिकतर नेताओं को तुम देखोगे, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये पाखंड है। लेकिन इसके विपरीत तुम्हारी सोच में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्म में अगर समरसता है, उसमें भेद नहीं है, उसमें अंतर नहीं है, तो कहा जा सकता है कि तुम्हारा जो आचरण है वो सत्य है, क्योंकि तुम्हारा आचरण प्रामाणिक है। इसलिए जो भी प्रामाणिक आचरण है जिसमें पाखंड नहीं है वह सत्य है। इसलिए पतंजलि ने भी जो साधकों के लिए, योगियों के लिए जो 5 आचरण प्रिस्क्राइब किए हैं, जिसको वे यम कहते हैं, उसमें कहते हैं क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है। अर्थात सत्य को वे एक मुख्य आचरण का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। एक योगी का आचरण, एक संत का आचरण, एक साधक का आचरण कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, न्याय के पक्ष में होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। तो जो न्यायोचित है, जो प्रामाणिक है, वही सत्य है।
अब तुमने पूछा है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जयते को थोड़ा और मैं चाहूँगा कि विस्तार से इस पर चर्चा करें कि जैसा इसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। जहाँ से ये वाक्य लिया गया है उस संदर्भ में, इसी संदर्भ में उसका प्रयोग हुआ है। जैसे इसके कई उदाहरण हैं, हम इतिहास में, पुराण में इसके उदाहरण खोज सकते हैं। जैसे देवासुर संग्राम की बार बार चर्चा हुई है। देवों और असुरों के बीच कई बार संग्राम हुआ और अंत में आपने देखा कि देवताओं की विजय हुई। उसी तरह से हमारे मुख्य जो महाग्रंथ हैं वो महाभारत है, रामायण है। तो रामायण में आपने देखा कि राम और रावण का युद्ध हुआ। राम सत्य के प्रतीक है, रावण असत्य का प्रतीक है। राम शुभता के प्रतीक है, रावण अशुभता का प्रतीक है। तो राम रावण के युद्ध में हुआ क्या? सत्य के प्रतीक राम की ही विजय हुई। ठीक उसी तरह से महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत हमारा मुख्य महाकाव्य है और उसमें भी आपने देखा कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। पांडव सत्य पथ के पथिक थे, कौरव असत्य पथ के पथिक थे और अंत में आपने देखा कि पांडवों की विजय हुई, अर्थात सत्य की ही विजय हुई। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इतिहास को आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ? जो मित्र राष्ट्र थे वो सत्य पर थे, वो न्याय पर थे। दूसरी तरफ हिटलर था और हिटलर असत्य का प्रतीक है, अशुभ का प्रतीक है। कितने लोगों को उसने हत्याएं कराई, उसके डिक्टेटरशिप से सारा संसार कांप उठा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो अंत में विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जो कि सत्य और न्याय के पक्ष में थे। तो इसी तरह ऐसे भी आप इतिहास में आप देखिए कि सत्य की विजय होती है। लेकिन कई बार हमको लगता है कि सत्य हारा, लेकिन एक संदर्भ याद रखना चाहिए कि कभी कभी सत्य को विजय के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर जीवन में सत्य नहीं जीतता है तो मृत्यु के बाद सत्य अवश्य जीतता है। जैसे आपने देखा कि जीसस को शूली लग गई और कई लोग सोचते हैं कि जीसस तो सत्य पर थे, जीसस तो न्याय पर थे, जीसस को शूली हो गई, शूली लग गई। लेकिन क्या जीसस हार गए? क्या ऐसा नहीं कि आज आधी दुनिया जीसस की फॉलोअर हो गई? तो जीसस की अंततः जीत हुई, जीसस की विचारधारा की, जीसस जिसके सिद्धांत की, या जीसस जिस चीज़ के लिए जिए, जीसस का जो मिशन था उसकी तो अंत में जीत हुई। ठीक उसी तरह से सुकरात, आप कह सकते हैं कि सुकरात तो सत्य पर था, लेकिन सुकरात को तो जहर दिया गया, लेकिन सुकरात की विचारधारा जिंदा रही। आज सुकरात को हम कितने आदर और कितने सम्मान से सारी दुनिया देखती है। तो सुकरात ने मृत्यु का वर्ण किया, लेकिन सुकरात हारा नहीं। सुकरात जिस मिशन के लिए जी रहा था उस मिशन की जीत हुई। ऐसे ही आप कह सकते हैं गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु का वर्ण करना पड़ा, उनको शहीद कर दिया गया। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी तो सत्य और न्याय के पथिक थे, लेकिन उनकी तो मृत्यु, उनको शहादत दी गई। क्या वो तो हार गए? नहीं, वो हारे नहीं। गुरु अर्जुन देव जी मृत्यु का वर्ण करके जीत गए। आज गुरु अर्जुन देव जी की परंपरा, आज सब कितने आदर और कितने सम्मान से उनको देखते हैं और उनकी विचारधारा, उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनका जो मिशन है, आज दुनिया में करोड़ों लोग, यहाँ तक कि हमारे ओशो धारा में भी आप देखते हो कि कितने सम्मान के साथ उनको याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हम सबको बताते हैं। तो निश्चित रूप से गुरु अर्जुन देव जी ने यद्यपि मृत्यु का वर्ण किया, लेकिन वे जीत गए। ठीक ऐसे ही कह सकते हो गुरु तेग बहादुर, वो तो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उनको भी शहीद कर दिया गया। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी तो हार गए, नहीं, हारे नहीं। गुरु तेग बहादुर जी हृदय सम्राट हैं, कितने हृदयों में आज भी विराजमान है, कितने हृदयों में उनके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है। तो मृत्यु का वर्णन उनको किया, प्रीमैच्योर किया, लेकिन निश्चित रूप से गुरु तेग बहादुर जी जीत गए। ऐसे ही मंसूर और कितने सूफी फ़कीर, उनको शहीद कर दिया गया कट्टर मुसलमानों के द्वारा,
लेकिन क्या मंसूर आज हमारे हृदय में जिंदा नहीं है? क्या हम मंसूर के मिशन के लिए हम सब काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम नहीं मान रहे हैं कि मंसूर मृत्यु का वर्ण करके भी जीत गया? तो ऐसे ही कभी कभी ये ज़रूर है कि सत्य मृत्यु के बाद जीतता है, देर से जीतता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी भी सत्य हारा हो। कभी जीवन में ही जीत जाता है, कभी मृत्यु के बाद जीतता है, लेकिन ये आत्यंतिक रूप से ये सत्य है कि सत्य हमेशा जीतता है। एक प्रसंग आपको याद होगा, तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। राम और रावण युद्ध के मैदान में हैं, एक दूसरे से लड़ने की तैयार हैं। रावण के पास रथ है और भगवान राम पैदल लड़ने को तैयार हैं। विभीषण देखता है, उसको शंका होती है कि कहीं रावण इतना बली है, राजा है, उसके पास रिसोर्सेज है, इतनी बड़ी सेना है, और रथ पर सवार है, राम पैदल हैं, कैसे जीत पाएंगे? और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कहते हैं कि इसके पहले विभीषण, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर सवार है और राम बिना रथ के, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण यह देख करके अधीर हो जाते हैं, शंका में पड़ जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं कि कैसे राम जीत पाएंगे। और तब भगवान राम उनकी ये मनोदशा देख करके उनको कहते हैं, सुनहु सखा यह कह कृपा निधाना। कहते हैं, सखा हे मित्र, तुम्हारी शंका को मैं समझता हूँ, तुम्हारे इस डर को, तुम्हारे इस भय को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो ही सो चंदन आना। जिस रथ पर सवार होकर के विजय मिलती है, वह रथ इस लकड़ी और लोहे का नहीं होता है, वह रथ तो कुछ और होता है। कैसा रथ होता है? सौरज धीरज जही रथ चाका। उसके दो चक्के होते हैं, एक शौर्य है और एक धैर्य है। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उसमें जो सत्य का के डंडे पर शील की पताका, ऐसा झंडा होता है। ये कपड़े का झंडा उस पर नहीं होता है। तो सत्य और शील का जो पालन करता है, जिसके रथ पर सत्य और शील हो, वही जीतता है। तो निश्चित रूप से सभी महापुरुषों ने ये बात कही है, और पुराण और इतिहास भी इन बातों का समर्थन करता है। तो ये उक्ति अक्षरशः सत्य है कि सत्य में वो जयते, अर्थात सदा सत्य की ही जीत होती है।